आज का हमारा पाठ है पुष्प की अभिलाषा। पहला प्रश्न, पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ अग्रवाल। हमारा सही उत्तर है ख, माखनलाल चतुर्वेदी। अब अगला प्रश्न, पुष्प किसके गहनों में गूंथना नहीं चाहता है? हरबाला के, सुरबाला के, मंदबाला के, शौर्यबाला के। सही उत्तर ख, सुरबाला के। अगला प्रश्न, सुरबाला शब्द का अर्थ क्या है? सुंदर माला, देवता, अप्सरा, वीरांगना। सही उत्तर है अप्सरा या देवकन्या ग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पुष्प की अभिलाषा का मुख्य स्वर क्या है? राष्ट्रवादी, त्याग और बलिदान, आदर पाना, खिले रहना। सही उत्तर ख, त्याग और बलिदान। पांचवा प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है भक्ति मूलक, राष्ट्रवादी, प्रेम प्रधान, स्वच्छंदवादी। सही उत्तर है ख, राष्ट्रवादी। अगला प्रश्न, फूल के माध्यम से कवि ने किसे प्रेरित करने का प्रयास किया है? सम्राटों को, अंग्रेजों को, देश के युवकों को, प्रेमी जनों को। सही उत्तर है ग, देश के युवकों को। अगला प्रश्न, चाह शब्द का सही अर्थ है इच्छा, जिज्ञासा, उत्सुकता, जानना। सही जवाब क, इच्छा। अगला प्रश्न, प्रेमी निम्नलिखित में क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। सही उत्तर क, संज्ञा। अगला प्रश्न है, पथ शब्द का विशेषण होता है पथरीला, पथिक, पथ्य, पंच। सही उत्तर क, पथरीला। अगला प्रश्न है, पुष्प की हार्दिक अभिलाषा क्या है? सुरबाला का गहना बनना, देवता के ऊपर चढ़ना, बलिदानियों के पथ पर बिछना, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ग, बलिदानियों के पथ पर बिछना। अगला प्रश्न 11, पुष्प का समानार्थी शब्द क्या है? सुमन, कोयल, पेड़, बादल। सही उत्तर है क, सुमन। अगला प्रश्न, सम्राट का समानार्थी शब्द क्या है? राजा, रानी, विद्वान, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क, राजा। प्रश्न 13, पुष्प किससे बातें करता है? बनमाली से, सूरज से, देवों से, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क, बनमाली से। अगला प्रश्न, अभिलाषा का अर्थ क्या है? इच्छा, मनोकामना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क, इच्छा। अगला प्रश्न, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने कौन जाता है? सम्राट, किसान, सैनिक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ग, सैनिक। अगला प्रश्न, चाह नहीं मैं गहनों में गूंथा जाऊं, यह किसकी चाह नहीं है? कवि की, पुष्प की, सैनिक की, राजा की। यह चाह है पुष्प की, ख, पुष्प की। सही उत्तर। अगला प्रश्न, पुष्प की अभिलाषा कविता किस भाषा में है? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत। सही उत्तर है हिंदी, ग। अगला प्रश्न, वनमाली शब्द का अर्थ क्या है? वन में रहने वाला, पुष्प बेचने वाला, माली, रक्षक। सही उत्तर वन में रहने वाला। पुष्प की अभिलाषा कविता किस विद्या से संबंधित है? गीत, कहानी, नाटक, निबंध। सही उत्तर क, गीत। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ?
1889, 1890, 1892, 1894। सही उत्तर है क 1889 ईस्वी को। माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, मरण जवार, दर्पण। सही उत्तर है ख हिम तरंगिनी। अगला प्रश्न, पुष्प की अभिलाषा किस वर्ष लिखी गई थी? 1930, 1925, 1922, 1923। सही उत्तर है ग 1922, 1922 ईस्वी को। कविता में पुष्प किससे प्रार्थना करता है? राजा से, माली से, शहीदों से, ईश्वर से। सही उत्तर है घ ईश्वर से। कविता में पुष्प अपनी इच्छा किसे बताता है? देवों से, देवकन्या से, वनमाली से या दुकानदार से। सही उत्तर है ग वनमाली से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पुष्प किससे स्वयं को तोड़ने को कह रहा है? वनमाली से, किसान से, राजा से, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क वनमाली से। वीर क्या चढ़ाने जाते हैं? दिमाग, किताब, मन, शीश। सही उत्तर है घ शीश। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? मातृभूमि और वीर, किसान, देवी देवता, सुरबाला। सही उत्तर है क मातृभूमि और वीर। पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है? भक्ति, देश प्रेम, श्रृंगार, हास्य। सही उत्तर है ख देश प्रेम। अगला प्रश्न, देवों के सिर पर कौन इतलाना नहीं चाहता है? फल, तालाब, राक्षस, पुष्प। सही उत्तर घ पुष्प। अंतिम प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पर किस काव्य प्रवृत्ति का प्रभाव है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, राष्ट्रवाद। सही उत्तर घ राष्ट्रवाद।